ये फेकू प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे बदतमीज, बेहुदा, नकारा, निकम्मा प्रधानमंत्री है, जिसने वोट के खातिर 95 साल की अपनी माँ को लाइन में लगवा दिया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस बात को सुन करके हाथ में सैंडल और चप्पल आ जाए उसे मन की बात कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, यदि काले कानून को वापस आप नहीं लिए तो योगी जी के साड़ के पूंछ में आपको बांध के लाल किले की रास्ते से आपको जसोदा बेन के पास भेजने का काम करेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह पटेल है, जो इलाहाबाद से आए गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में। ये खुद भी किसान है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप इतनी दूर से आए, क्या लगता है कि कानून के बारे में कल वापस होगा नहीं होगा? मैंने कहा कानून इनको बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा। ये जो काला कानून लाए हैं आप, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे किसान भाई आज यहाँ अपनी शहादत दे रहे हैं। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये काला कानून लाने से पहले यदि इतनी ही बैठकें किए होते तो आज हमारे 135 से ज़्यादा किसान शहीद ना हुए होते, और उनके बच्चे अनाथ ना हुए होते, और उनकी पत्नियां आज बेवा ना हुई होती। ये खुद बे औलाद हैं तो औलाद का दर्द क्या समझे? ये रणवा है। और मैं बताना चाहता हूं, यदि काले कानून को वापस आप नहीं लिए तो योगी जी के साड़ के पूंछ में आपको बांध के लाल किले की रास्ते से आपको जसोदा बेन के पास भेजने का काम करेंगे, और आपको पाकिस्तान भेजेंगे। क्योंकि पाकिस्तान बिरयानी खाने आप नवाज शरीफ के यहाँ गए थे, पाकिस्तान में फिर से बिरयानी खाने के लिए आपको भेजेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है जो आंदोलन चल रहा है उसमें खालिस्तानी है और गोदी मीडिया के लिए। हम कह रहे हैं अगर ये खालिस्तानी है तो आप बात किससे कर रहे हैं? मुझे बताइए, कौन से किसानों से बात कर रहे हैं ये भाई? जली को राख कहते हैं, बुझी को, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस बात को सुन करके हाथ में सैंडल और चप्पल आ जाए उसे मन की बात कहते हैं। दिल्ली तेरे सीने पर लहू के निशान रहेंगे, दिल्ली तेरे सीने पर लहू के निशान रहेंगे, या तो किसान रहेंगे या फिर ये सरकार रहेगी निकम्मे। और मैं बताना चाहता हूं मोदी जी, आपको इतिहास जानने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूं पत्रकार साहब, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वसम्मत से जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस समय हमारे देश में अन्न की इतनी कमी थी कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। ऐसी भीषणतम परिस्थितियों में हमारे देश के धरोहर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया था। उन्होंने कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, सप्ताह में 1 शाम उपवास रखो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, बेइज्जती की रोटी से तो अच्छा है इज्जत की मौत मर जाए। तब जाके हरित क्रांति प्रारंभ हुई और हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ। ऐसे महान वीरों के लिए चंदन सिंह पटेल कहता है, आज़ादी की शाम हम होने नहीं देंगे। मोदी जी सुन लीजिए, आज़ादी की शाम हम होने नहीं देंगे, हम अपने मुल्क को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे। अरे बची है लहू की एक बूंद, तब तक हम अपने भारत माँ के आंचल को नीलाम होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी ने तो सब कुछ बेच दिया है। अभी ये कृषि बिल ला के इसमें भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश। ये सब कुछ बेच दिए हैं, इसीलिए तो आज हम लोग 2 महीने से लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 90% आज देश को गुलाम बना दिया है इन्होंने, 90% ये गुलाम बना दिए हैं और 10% बचा हुआ है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, जो हम इलाहाबाद से हैं, खुद प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद जैसी क्रांतिकारी धरती में जो छोटा बघाड़ा डेलीगेसी में युवा रह रहे हैं, युवाओं में आह्वान करता हूं कि आप गाजीपुर बॉर्डर पे आइए। जिस तरह से आप इलाहाबाद में क्रांति करने का काम करते हैं, उसी तरह से बॉर्डर पे क्रांति कीजिए, नहीं तो यह देश गुलाम बन जाएगा। भगत सिंह के हम लोग सिपाही हैं। भगत सिंह क्या कहते थे कि जब तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का शोषण होता रहेगा तब तक ये आज़ादी नहीं है, ये नकली आज़ादी है। हम लोग असली आज़ादी में नहीं जी रहे हैं। मेरा मानना क्या यहाँ पर उपस्थित सारी जनता का मानना होगा मेरे अकॉर्डिंग, जब तक 70 साल बाद यदि आज भी 70 साल बाद यदि आज भी बेहतर शिक्षा की सहूलत नहीं है तो आज़ाद नहीं है हम। 70 साल बाद अगर आज भी बेरोजगारी से हमारा युवा जूझ रहा है तो आज़ाद नहीं है हम। 70 साल बाद अगर किसान 0 डिग्री टेम्परेचर में खुले मैदान में बैठने का काम कर रहे हैं तो आज़ाद नहीं है हम। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद को हक और अधिकारों से परिचित करवाने का, पूर्ण स्वराज्य पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है आपका। हक और अधिकारों की लड़ाई गुंडागर्दी की लड़ाई नहीं होती। पत्रकार साहब, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था,
उठो जागो और शक्तिशाली बनो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, बलि का बकरा नहीं। अच्छा, अभी जो मीटिंग चल रही थी सरकार के साथ, लेकिन सरकार ने अब, पहले ये था कि मीटिंग के बाद एक तारीख मिलती थी कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। जो लास्ट मीटिंग हुई है उसके बाद तो अगली तारीख ही नहीं मिली। अब क्या लगता है सरकार क्या सोच रही है, किस तरीके से इसको डाइवर्ट कर सकती है? सरकार सीधा सीधा आप सोच रही है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने से काम नहीं चलेगा। नहीं, अब उनको डिसीजन देना पड़ेगा। अब डिसीजन देंगे वो, आप देखते रहिए, हम लोग डिसीजन लेके मानेंगे। और जब तक डिसीजन नहीं देते हैं तब तक हम लोग इसी गाजीपुर बॉर्डर पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो है आंदोलन करने का काम करेंगे। अच्छा, आप जिस प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से, वहाँ पे तो योगी जी कह रहे हैं किसान बहुत खुशहाल है। अरे भैया, कौन से किसान खुशहाल हैं? वो आरएसएस के संगी लोग कह रहे होंगे वही किस खुशहाल हैं। ये किनसे बात करना चाहते हैं? आइए मेरा इलाहाबाद क्रांतिकारी धरती पे आइए, आप प्रतापगढ़ क्रांतिकारी धरती पे आइए, मैं बताना चाहता हूँ, दिखाऊंगा आपको। आइए योगी जी, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ। इलाहाबाद में, अगर वही इलाहाबाद की धरती है जहाँ पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को काला झंडा दिखाया था और जूता भी फेंकने का काम किया था, मैं वहीं उसी धरती से हूँ। आइए आप में दम है तो इलाहाबाद में आइए और डिबेट करके मुझसे दिखाइए। मोदी जी अगर अच्छा काम किए होते तो आज किसानों की क्या आने की ज़रूरत थी? ये फेंकू प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे बदतमीज, बेहुदा, नकारा, निकम्मा प्रधानमंत्री है, जिसने वोट के खातिर 95 साल की अपनी माँ को लाइन में लगवा दिया। इतना बदतमीज प्रधानमंत्री मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। गलत बोल रहे हैं, वो युवाओं के सबसे प्रेरणादायक प्रधानमंत्री। हम कहें कौन से युवा के प्रेरणादायक है? वही हाफ चंडी गैंग वालों के होंगे, हम लोगों के तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं, भगत सिंह के सिपाही हैं और भगत सिंह के सपनों का देश बनाना चाहते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि पिस्तौल और बंदूक इनकलाब नहीं लाते, नहीं तो अब तक असेंबली में बम बहाने का भी काम कर दिए होते। हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गांधी के तरीके से हम लोगों को न्याय मिले। अच्छा, इतनी हिम्मत आती कहाँ से? जिस तरीके से आप बेबाकी से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज सरकार से कोई सवाल करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसकी हत्या करवा दी जाती है। भैया, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आपने कहा हिम्मत क्यों नहीं आएगी? अरे किसी को एक बार परेशान करोगे, बार बार जब किसी को, विज्ञान में है ना, जितना आप किसी को दबाओगे क्या होता है, प्रेशर, वो उतना ही बढ़ता है। तो हम लोगों में प्रेशर आ गया है। अब हम लोग आपके जेल से नहीं डरने वाले हैं। मैं सरदार पटेल जी का वंशज हूँ। सरदार पटेल ने किसानों की लड़ाई के लिए 3 माह जेल में काटे थे और 500 रुपये अंग्रेज जुर्माना लगाया था। उन्होंने जुर्माना ना स्वीकार करते हुए 3 माह 3 सप्ताह जेल में बिताए थे। मैं 3 साल जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार साहब। तो ये चंदन जी है जो युवा हैं और छात्र भी हैं। ये जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं बेबाकी से, इससे साफ जाहिर है कि आज का युवा वो किसी भी तरीके से सरकार से या पुलिस से या प्रशासन से डरने वाला नहीं है। जब तक अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक अपने अधिकारों की हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सरकार ऐसी दमन करती रहेगी। चंदन जैसे युवाओं को इस देश की ज़रूरत है जो बेबाकी से सत्ता से सवाल करे, आँख में आँख डालकर, ताकि उनसे सवाल किया जा सके। कैमरामैन रिजवान के साथ गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।